Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. तो guys आज का जो वीडियो है it is again a question and answers series जिसमें हम आपके जो SSC GD जो एक न्यू वैकेंसी निकला है SSC GD 2023 के जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे 100% इसी वीडियो में से वो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक पूरी देखिएगा बिकॉज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हमने एनालिसिस करा है और जिस तरह का ट्रेंड चला आ रहा है उसके बेसिस पर हमने सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं उनको कंपाइल करके आज के इस वीडियो में डाला है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड फॉर गेटिंग मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में जो एसएससी जीडी के हुए थे। तो गाइज पहला क्वेश्चन है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो गाइज जागोई नृत्य जो है इट्स अ मणिपुरी डांस फॉर्म और स्पेसिफिकली बात करी जाए तो मणिपुर की जो मीती जनजाति होती है वो इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। जो गाइस कैंसर लाइन यानी कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो ये कर्क रेखा है वो कुल 8 राज्यों से भारत में कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो कि है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 21। महाशिवरात्रि पर्व किस महीने में मनाया जाता है। तो गाइस शिवरात्रि जो है ये हर महीने मनाया जाता है और महाशिवरात्रि जो होता है ये ऐसा माना जाता है कि शिव जी की और पार्वती जी की इस दिन शादी हुई थी तो इस अवसर पर इसको मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर यह मनाया जाता है। कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो गाइस कुचिपुड़ी इज द करेक्ट आंसर। जागोई नृत्य की जिस जो भी हमने बात करी थी दैट इज मणिपुरी और मीतई जनजाति उसे परफॉर्म करती है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 50 रुपए का जो नोट है उसका जो आधार रंग यानी कि जो बेस कलर है वो क्या है। तो गाइज नई श्रृंखला में जो 50 रुपए के नोट निकले हैं उसका प्रश्न भाग पर रथ के साथ हम्पी का एक चित्र बना हुआ है जो कि देश की सांस्कृतिक विरासत का चित्रण करता है और जो उसका आधार रंग है वो आधार रंग फ्लोरेसेंट ब्लू है। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का महिला साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट जो है सबसे ज्यादा रहा था। इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल में 2011 में 94% के साथ सबसे ज्यादा उच्चतम साक्षरता दर रही थी और जो चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली थे वो इसके पीछे रह गए थे। त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए सितंबर 2022 को किसे कैंडिडेट नियुक्त किया गया। तो गाइज बिप्लब कुमार देव को। ओलंपिक में भारत की तरफ से पहले ध्वजवाहक कौन रहे थे। तो पूर्मा बनर्जी इज द करेक्ट आंसर। खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज ले जाने वाली जो पहली भारतीय थी एंटवर्प बेल्जियम में 1920 के ओलंपिक में पूर्मा बनर्जी ही रही थी। पूर्मा बनर्जी जो है वो एक स्प्रिंटिंग जो एथलेटिक्स है उससे बिलोंग करती हैं। बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं। तो गाइस बैडमिंटन के हर खेल में 21 पॉइंट होते हैं। सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो गाइस श्री रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई के अध्यक्ष कौन है। तो बिनोय बिश्वम इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे पूछा जाता है सीपीआई की स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था तो 26 दिसंबर 1925 इज द करेक्ट आंसर और कानपुर में ये हुआ था। पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन सी योजना लाई गई थी। तो रोलिंग प्लान इज द करेक्ट आंसर। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित थी। तो गाइज जो तंजौर बाला सरस्वती हैं वो एक भारतीय नर्तक हैं और भरतनाट्यम से जानी जाती हैं। कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो गाइस रेडॉक्स जो होता है यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का जो मिश्रण होता है उसका जो लघुकृत रूप होता है वो वह अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन एवं अपचयन यानी कि रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं। तो लौह अयस्क के लोहे का जो निष्कर्षण होता है वो एक रेडॉक्स प्रतिक्रिया का उदाहरण है।
किस महीने में तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गाइस अक्टूबर एवं नवंबर। भारत के 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो गाइस आर वेंकट रामनी इज द करेक्ट आंसर। और 15th अगर आपसे पूछा जाता है तो के वेणुगोपाल। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष से चुनाव किसने लड़ा था? तो गाइस यशवंत सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। मौलिक कर्तव्य कुल कितने होते हैं? तो गाइस मौलिक कर्तव्य आज की तारीख में अगर हम गिने तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। लेकिन प्रारंभ में जब शुरू हुआ था तो अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन आया था, उसकी सूची में एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया था, उसके बाद 11 हो गए थे। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस 26 जून 1539 में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। मकर संक्रांति का त्योहार कब मनाया जाता है? तो गाइस मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो कि हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। वेल आजकल उसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। तो उत्तर भारत में जो होता है इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी और केरल में पोंगल के नाम से जानते हैं। तो ये गाइस अलग-अलग नाम हैं, लेकिन त्योहार एक ही है जिसको अलग-अलग नाम से मनाया और जाना जाता है। कौन-कौन से नृत्य झारखंड के लोक नृत्य हैं? तो गाइस झारखंड में कुछ लोक नृत्य ऐसे हैं जैसे छऊ, पाइका, झुमर, डोमकच, लहसुआ, झुमता, फगुआ, फिरकल, पांता नृत्य आदि। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ऑप्शन में से देख के उसे मार्क कर सकते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो पंजाब से हुई थी और 1960 में प्रारंभ हुई थी। राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो गाइस राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होता है जो कि मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। किस ग्रह को बोना ग्रह यानी कि वामन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस प्लूटो इज द करेक्ट आंसर। एथेनॉइक एसिड का सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो गाइस एथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? तो विश्व व्यापार संगठन नियंत्रित करता है। LBW किस खेल से संबंधित है? तो गाइस इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? जापान के टोक्यो शहर में। मौर्य सम्राट अशोक की जो क्षेत्रीय राजधानी है वो कौन सी थी? तो गाइस सम्राट अशोक की जो राजधानी थी वो मगध में पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी तथा उज्जैन एवं तक्षशिला क्षेत्रीय राजधानी के रूप में भी जानी जाती थी। भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो गाइस पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 तक चली थी। और कुछ मुख्य उद्देश्य जो थे उसके वो थे सामाजिक न्याय, कमजोरों के उत्पीड़न को दूर करना, आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, कृषि विकास, गरीबी विरोधी कार्यक्रम, भोजन, वस्त्र और आश्रय की पूर्ण आपूर्ति, छोटे की उत्पादकता में वृद्धि और बड़े पैमानों पर किसान और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था देना था, प्रदान करना था। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो गाइज जो आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत हो गई थी वो 1872 से हो गई थी। लेकिन जो प्रथम समकालीन जनगणना जो कि हर 10 साल में की जाती है उसकी शुरुआत 1881 में मानी गई थी। और जो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो ऑब्वियसली क्योंकि 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे, 1951 में पहली जनगणना हुई थी। काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइस मुंबई इज द करेक्ट आंसर। कलिंग युद्ध के समय मौर्य समाज का शासक कौन था? तो गाइस राजा अशोक उस समय शासन संभाल रहे थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौजूद हैं? तो गाइस भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां मौजूद हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया था? तो गाइस प्रधानमंत्री मोदी इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? तो गाइस 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको
कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है? तो गाइस जो 2000 का नोट था उसके पीछे चंद्रयान की तस्वीर छपी हुई है। बात की जाए 5 रुपए के नोट की, तो 5 रुपए के नोट के अगले हिस्से में महात्मा गांधी की तस्वीर है, जबकि पिछले हिस्से में खेत की जुताई करते हुए किसान की तस्वीर है। 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर है। 500 रुपए के नोट के पीछे महात्मा गांधी श्रृंखला दिया गया है। और उसके रिवर्स साइड में अगर आप देखेंगे तो लाल किले की भारतीय विरासत स्थल और स्वच्छ भारत अभियान का लोगो और टैगलाइन भी दिया गया है। 20 रुपए के नोट के अगले हिस्से में आपको महात्मा गांधी की फोटो देखने को मिलती है और इसके पिछले हिस्से में आपको एलोरा की गुफाओं का दृश्य देखने को मिलता है। बात की जाए 50 रुपए के नोट की, तो 50 रुपए के नोट के अगले हिस्से में गांधी जी की तस्वीर दिखती है और पिछले हिस्से में आपको स्वच्छ भारत के लोगो और हम्पी यानी कि कर्नाटक के रथ की छवि दिखाई देती है। 100 रुपए के पुराने नोट पे जो भारत के सबसे ऊंचे और विश्व में तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा की तस्वीर बनी गई थी। वहीं अगर आप 100 रुपए का नया नोट देखेंगे तो उस पर रानी की वाव की तस्वीर दी गई है और रानी का पाव जो है रानी का वाव जो है वो गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो गाइस ऋषभ पंत इज द करेक्ट आंसर। 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था? तो गाइस कर्नाटक ने इसको जीता था और सौराष्ट्र को हराया था, 41 रन से हराया था। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो गाइस आगा खां जो है वो हॉकी खेल से संबंधित है। बात की जाए आगा खां गोल्ड कप की तो वो फुटबॉल से संबंधित है। मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो गाइस इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है। नवंबर 2022 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो गाइस 8 जुलाई 2021 को नियुक्त करे गए थे। उससे वर्तमान तक अभी तक मनसुख एल मंडाविया जी ही स्वास्थ्य मंत्री हैं। सम्राट अशोक के पुत्र कौन थे? तो सम्राट अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम संघमित्रा था। और बात की जाए उनके पिता का नाम तो सम्राट बिंदुसार उनके पिता थे और रानी धर्मा जो थी वो उनकी माता थी। धोने की सोडो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो गाइस NaCO3.10H2O। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो गाइस 19 नवंबर 2022 को किया गया था। सुबह अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के डोनी पोलो हवाई अड्डे को उन्होंने उद्घाटन किया था। तो गाइज दैट्स इट फॉर द पार्ट 1 ऑफ एसएससी जीडी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि हम प्रीवियस ईयर पेपर से लेकर आए हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। तो अगर आप में से जो लोग एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज इस पूरे वीडियो को अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस इनके बाहर से नहीं आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन डू नॉट forget to like, share and subscribe to our channel, and also please comment section में mention कर दीजिएगा if you want us to prepare more of such videos and provide this to you. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time.